धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, 5वें अध्याय का 8वां मंत्र देखें। 8वां 9वां। नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन्। प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्मिषन निमिषन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्। सब शब्दों को मिला के एक में कर दिया ना, इससे लग रहा है कि बड़ा कठिन है। ऐसा नहीं है। तत्त्ववित् माने तत्व को जानने वाला, युक्त माने युक्त कितनी बार हम परिभाषा युक्त की बता चुके हैं कि जिसका मन बुद्धि इंद्रिय शरीर के, ये शरीर प्रकृति है, और जो अपनी प्रकृति को बांध के रखता है, अपने अधीन रखता है, उसको युक्त कहते हैं। यहाँ सांख्य योगी से मतलब है। पश्चन शृण्वन, पश्चन माने देखता हुआ, शृण्वन माने सुनता हुआ, स्पृशन माने स्पर्श करता हुआ, जिघ्नन माने सूंघता हुआ, अश्नन माने भोजन करता हुआ, गच्छन माने गमन करता हुआ, स्वपन माने सोता हुआ, श्वसन माने सांस लेता हुआ, प्रलोभन माने बोलता हुआ, विसर्जन माने त्यागता हुआ, गृह्णन माने ग्रहण करता हुआ, उन्मिषन माने आँखों को खोलता हुआ, और निमिषन माने आँखों को मूंदता हुआ, इंद्रियाण सब इंद्रियां इंद्रियार्थेषु अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। इति इस प्रकार धारयन् समझकर, इव निसंदेह, इत माने ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। सांख्य योगी के लिए कह रहा है, कर्म का त्याग करने वाला। अरे भाई, कर्म का त्याग करेंगे तो सांस लेंगे कि नहीं लेंगे, भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई ऐसा सन्यासी ढूंढ लिया ही जो कर्मों का त्याग करने वाला हो, मलमूत्र का त्याग नहीं करता हो, श्वास न लेता हो, पलकें नहीं गिराता उठाता हो, भोजन नहीं करता हो, खोज लाइए। ये तो करना ही पड़ेगा, ये कर्म नहीं है क्या? इसीलिए भगवान कह दिया, कोई कर्म के किए बिना एक क्षण बेकार नहीं बैठ सकता। इसलिए अच्छा है कि कर्म करो, लोकार्थ कर्म करो। लेकिन यहाँ उनकी बात की जा रही है जो कंदरा में बैठ के, गुफा में बैठ के और समझते हैं कि हम सारे कर्मों का त्याग कर दिए हैं। कितने लोग कहते हैं, अरे वो महात्मा ना मल मूत्र त्याग नहीं करते हैं। हमने कहा, मल मूत्र त्याग नहीं करते हैं लेकिन बूढ़े क्यों हो रहे हैं? जब इतना ही शरीर पर, शरीर के प्रकृति पर नियंत्रण है तो हमेशा युवा रहो, तो हम माने कि योगी हो। अब मलमूत्र का त्याग आपको दिखागे तो कोई करेगा नहीं। अब बोल दो कि मलमूत्र का त्याग नहीं करते हैं तो श्रद्धालु लोग मान जाएंगे, अंधविश्वासी मान जाएंगे। इसी तरह से महात्माओं के इर्द गिर्द इस तरह का एक आडंबर तैयार किया जाता है। ये धर्म का व्यापारीकरण करने वाले लोग करते हैं। क्या भैया, अरे यज्ञ हो रहा था, घी कम हो गया। यज्ञ में घी बच जाता है कम, कैसी यज्ञ में नहीं होता है, लेकिन महात्माओं के यज्ञ में घी कम हो जाता है। तो महात्मा ने कहा, ऐसा करो कि गंगिया से जाकर के घी मांग लो और फिर लौटा देना उनको खरीद करके। तो लोग गए और गंगा जी से कनस्तर में भर भर के पानी ले आया, उसी में पूड़ी छनने लगी। और फिर जय कनस्तर पानी आया था, उतना घी खरीद के गंगा जी में डाल दिया गया। अब हाथ जुड़ जाता है श्रद्धालुओं का, बाप रे क्या महात्मा रहे होंगे।
कितने जिंदे महात्माओं के बारे में भी इस तरह की घटनाएं। हर महात्मा पहले मुर्दा जरूर जलाता है। क्या भाई? अरे उस घर में महात्मा जहाँ रहते थे, एक 5 साल का बच्चा था, उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन सांप काटा, बच्चा मर गया। महात्मा कहीं गए थे और उसको साथ लेके ही भोजन करते थे। आए तो उन्होंने भोजन परोसा गया, महाराज जी भोजन कर लीजिए। और बच्चे की लाश चुरा दी गई थी कि बच्चे का शव देखेंगे तो महाराज जी भोजन नहीं करेंगे। बच्चा भले ही मर गया हो, महाराज जी का भोजन करना जरूरी है। महाराज जी ने कहा कि बच्चा कहाँ है? अरे महाराज जी कहीं खेलने गया, आप भोजन करिए, आ जाएगा। नहीं, उस बच्चे को बुलाओ, नहीं तो भोजन नहीं करेंगे। और फिर अपने ही नाम लेके बच्चे का बुलाने लगे और बच्चा दूसरे कमरे से दौड़ के आ गया। इस तरह की कथा, अरे गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी इस तरह की कथा जोड़ दी गई कि एक स्त्री का पति मर गया था और तब सती, कुछ औरतें सती होती थी तो पूरा श्रृंगार करके जाती थी। जैसे शादी विवाह में दुल्हन सजती है, वैसे दुल्हन बन करके पति के साथ सती होने जाती थी। तो वो औरत पीछे पीछे सती होने के लिए जा रही थी। एक जगह उसका शव रखा गया, लोग सुस्ताने लगे हैं। और तुलसीदास जी उस रास्ते से जा रहे थे। उस औरत ने दौड़ के तुलसीदास जी का चरण स्पर्श किया। तुलसीदास जी ने कहा, सौभाग्यवती भव। उसने कहा, महाराज जी आपने क्या वरदान दे दिया, आपकी बात तो अब मिथ्या हो जाएगी। कैसे? कहा, रही हमारे पति तो मर गए, देखिए उनका शव पड़ा है। तो तुलसीदास जी आए और उसके पति को जिंदा कर दिया। हर महात्मा ये करता है, ये काम शिव जी नहीं कर सकते। सती मर गई, सती को इतना प्यार करते थे कि कंधे पे लाद के उसके शव को ढोते रहे। विष्णु भगवान को चक्र से टुकड़े टुकड़े करके शव को गिराना पड़ा और वो जहाँ जहाँ शव गिरा, उनके शव का टुकड़ा वहाँ शक्तिपीठ बन गया। शिव नहीं जिंदा कर सकते, भगवान कृष्ण अभिमन्यु को नहीं जिंदा कर सकते। जगन्नाथ जी में बैठी हैं, बीच में सुभद्रा माता, एक तरफ बलराम जी, एक तरफ जगन्नाथ जी माने भगवान कृष्ण, और बीच में सुभद्रा जी। और सुभद्रा का एकमात्र इकलौता लड़का कूच के मार डाला गया। वो अपने बच्चे को नहीं जिंदा कर सकती, लेकिन ये साधु लोग जिंदा करते चलते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने को कर्म का त्याग करने वाले समझते हैं, ये जितनी बतिया इसमें बताई गई है वो सब करते कि नहीं करते हैं, है ना? क्या नहीं करते, क्या करते हैं? नैवम किंचित करोम इति युक्तो मन्यते तत्ववित्। देखो, कर्म शून्य कैसे हुआ जा सकता है? शरीर तो कर्म करेगा ही, किसी का भी हो, लेकिन शरीर के कर्म को अपना कर्म मत समझो। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं, शरीर के कर्म को शरीर का कर्म, प्रकृति का कर्म समझो। तुम प्रकृति नहीं हो। हाँ, तुम्हारी उपस्थिति में शरीर सक्रिय है, चेतन है, कर्म कर रहा है, लेकिन शरीर कर्म कर रहा है। हम बार बार कहते हैं कि हवा पंखा दे रही है, बिजली नहीं दे रही है। गर्मी हीटर दे रहा है, बिजली नहीं दे रही है। ठंडक एसी दे रहा है, बिजली नहीं दे रही है। लेकिन बिजली के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से शरीर का प्रकृति ही सब काम कर रही है, लेकिन हाँ, जीवात्मा की उपस्थिति में कर रही है, हैं? तो तत्ववित् माने तत्व को जानने वाला। क्या तत्व को जानने वाला? कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, ऐसा समझ करके कर्म में जो आसक्त नहीं होता है वो हैं, वही योगी है। लेकिन जो मूढ़ हैं, अहंकार हैं, वो समझते हैं कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ, हैं? तो तत्ववित् जो है, युक्त जो है, मतलब शरीर के प्रकृति पर जिसका नियंत्रण है ना, वह मन्यते, क्या मन्यते? किंचित करोम इति न एव किंचिम करोम इति मन्यते। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तत्ववित् ऐसा मान लेता है। क्या क्या करते हुए नहीं कुछ कर रहा है? इतना काम सबको करना पड़ता है। पश्चिम आँख है, देखेगी, कर्म हो गया।
श्रीवन कान है, शब्द कहीं हो रहा है तो उसको सुनेगा ही, और ये कर्म हो गया। स्पर्शन, धरती पर बैठा था, धरती से स्पर्श हो गया, स्पर्श तो हुआ, कर्म हो गया। जिघ्रन, कहीं से गंध आई, नासिका में प्रवेश की, नाक ने सूंघ लिया, कर्म तो हो गया। अश्नन, असन माने होता है भोजन करना, अश्नन उसका शुद्ध रूप हो गया, यानी भोजन करना, करेगा ही करेगा भाई। हवा खाएगा वो भी भोजन है, पानी पिएगा वो भी भोजन है, फल फूल खाएगा वो भी भोजन है, पत्ता चबाएगा वो भी भोजन है। पत्ता चबाएगा तो पशु पक्षी पत्ते चबा चबा के स्वस्थ रहते हैं पशु। अश्नन माने भोजन करता हुआ। गच्छन, चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसा कोई योगी दिखाओ जो एक कदम चला ना हो। चलेगा तो कर्म हो गया। स्वप्नन, सोएगा तो कर्म हो गया। श्वसन, सांस लिया, कर्म हो गया। प्रलोभन, कुछ न कुछ बोलेगा, कर्म हो गया। विसर्जन, मलमूत्र के त्याग का यहाँ मतलब है? उत्सर्जन से मतलब है विसर्जन। तो त्यागता हुआ मलमूत्र, और ग्रहण करता हुआ, क्या ग्रहण करता हुआ? अरे पानी ग्रहण करता हुआ, हवा ग्रहण करता हुआ, भोजन ग्रहण करता हुआ। उन्मिशन और निमिशन, पलकों को झपकाता हुआ भी। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थ में वर्त रही हैं, यह समझ करके निसंदेह माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सब इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। ये इंद्रियों का स्वभाव है, आँख है देखेगी, कान है तो सुनेगा, नासिका है तो गंध लेगी ही, रसना है स्वाद चखेगी ही, भूख, शरीर है तो भोजन इसको चाहिए ही चाहिए। तो कर्म शून्य तो आप हो नहीं सकते हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सब करते हुए भी ये समझो कि इंद्रियां अपने इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं। इंद्रियां और इंद्रियों का अर्थ समझिए। नेत्र इंद्रिय है, इसका अर्थ रूप है। श्रवण इंद्रिय है तो इसका अर्थ शब्द है। जिह्वा इंद्रिय है तो इसका अर्थ रस है, या मतलब रसना कहो। जिह्वा तो फिर वो वाणी, देखो ये जीव जो है डबल इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय भी है। इसको जब रसना कहोगे तो ज्ञान इंद्रिय है, और वाणी कहोगे तो कर्म इंद्रिय है। सोचा है तो इसका विषय स्पर्श है। तो इंद्रियां अपनी इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही हैं, इनका स्वभाव है। नेत्र का स्वभाव है देखना, वो देखेगा ही। तो इंद्रियां अपनी इंद्रियों में इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं, इनका स्वभाव है। ये हम नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति में कार्य हो रहा है, इतना आप जान लो। इस पर नियंत्रण करना होगा आपको। अब गीता के इस श्लोक को लेकर के और आपसे कोई अपराध हो जाए तो आप ये अदालत में यह तर्क नहीं देंगे कि भगवान ने कहा है कि इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको सज़ा न दी जाए। तो जज तनिक समझदार होगा तो कहेगा कि हम आपको सज़ा कहाँ दे रहे हैं भैया। नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका न च क्लेदियन तापो न च सोचेत मारुत। आपको तो हवा सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, शस्त्र छेद नहीं सकता है। अजो नित्यो शास्त्रों पुराणों, हम तो उस शरीर को दंड दे रहे हैं ना जिससे ये अपराध हुआ है। तो ये तर्क दे करके अपराध से बच नहीं सकते आप। आपको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होगा, इनको स्वतंत्र नहीं छोड़ देना होगा कि जाओ जो मन करे सो करो। हम तो नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब दंड मिलेगा तो आप उसको महसूस करेंगे। इसलिए इनको नियंत्रण में रखें आप। इनके कर्म के आप न करते हुए भी इनके कर्म के आप उत्तरदायी हैं, ये तर्क दे के आप नहीं बच सकते। कि गीता में कहा है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं।
इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कह के आप नहीं बच सकते। जब तक आप इस शरीर में हैं, शरीर के द्वारा किए हुए हर कर्म के लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप उत्तरदायी हैं, और गलत काम हुआ तो दंड के भागी हैं, और अच्छा कर्म हुआ तो पुरस्कार के भी भागी। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, देखिए 10वां 5वें अध्याय का 10वां मंत्र। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रैवाम्भसा। सोचिए, हम पंखा बंद करके वीडियो बनाए, इतनी गर्मी है कि आप लोगों को थोड़ी पंखा की आवाज़ झेलनी पड़ेगी मेरे शब्दों के साथ साथ, नहीं तो मैं बना ही नहीं पाता, बड़ी गर्मी है। ब्रह्मण आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न स पापेन पद्मपत्र इव अम्भसा। इसका बार बार हम उल्लेख किए हैं, हमको जहाँ तक याद है। ब्रह्मण आधाय कर्माणि, ब्रह्म के लिए साफ साफ यहाँ भगवान गीता में आगे कहेंगे ही, मत मम कर्मकृत, मत कर्मकृत। भगवान कहेंगे मेरे लिए कर्म कर, साफ साफ आगे कहेंगे। यहाँ वही बात कहा जा रहा है कि ब्रह्मण आधाय, परमात्मा को आधारित कर, आधार बना करके, परमात्मा को आधार बना करके परमात्मा के लिए कर्म करो। अब तक हम संसार के लिए कर्म, बल्कि कहिए अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, संसार के लिए कर्म करते हैं, संसार को सहेजने के लिए कर्म करते हैं, है ना। और जैसे वो होता है ना, कोई पैसा जमा करे तो उसका सूद लगता है, ब्याज, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो हम परमात्मा को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म तो संसार के लिए करते हैं और चाहते हैं कि परमात्मा मिल जाए। अरे जब परमात्मा के लिए कर्म करोगे तो ना परमात्मा मिलेगा भाई। और परमात्मा के लिए भी कर्म करोगे तो संसार से अलग परमात्मा, परमात्मा से अलग संसार कहाँ है। तब भी कर्म संसार के लिए ही करोगे, लेकिन तब संसार को परमात्मा रूप देखोगे। निज प्रभुमय देखई जगत कैसन करहि विरोध। तो ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, ईश्वर को आधार बना के, ईश्वर को आधार बना के ईश्वर के लिए कर्म करो। माता पिता बंधु गुरुदेवा सब कर दृढ़ जाने मम शिवा। सब में परमात्मा देखो। जैसे हमारे डॉक्टर साहब अपने मरीजों में नारायण देखते हैं। नारायण सेवा सबसे बड़ी साधना है। कहीं तीर्थ जाए न जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्संग बैठ के सुने न सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से, अब पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी भावना उनको बन गई है कि हर मरीज नारायण है और हम नारायण सेवा कर रहे हैं। तो नारायण के लिए डॉक्टरी तो करते हैं, अस्पताल तो चलाते हैं, लेकिन आधार किसको बनाए? नारायण को। नारायण सेवा के लिए करते हैं। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति, और फलाशक्ति को त्याग करके कर्म करो। परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हो तो फल भी परमात्मा को दे दो। और विश्वास रखो, परमात्मा जो है ऐसा नहीं है कि आप उसको देंगे तो सहस्त्र गुना करके नहीं लौटाएगा। देवताओं को हम जो देते हैं, देवता उसको सहस्त्र गुना करके लौटाते हैं। धरती माता भी देवता है। और हम 2 किलो 2.5 किलो बिस्सा में गेहूँ बोते हैं और 2 कुंटल 3 कुंटल काटते हैं। देखो कई गुना करके लौटा दिया धरती माता ने। तो परमात्मा को आप देंगे तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा ले लेगा, आपको कुछ नहीं देगा, वो तो सहस्त्र गुना करके लौटाएगा ना। देवताओं की आदत है कि जो लेते हैं उसे सहस्त्र गुना करके देते हैं। लिम्पते
लिप्यते न स पापी न पद्मपत्रिवाम्भसा। जो परमात्मा को ही आधार बना करके काम कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको किए गए कर्मों का फल, उनको किए गए कर्मों में जो दोष होता है वो दोष उनको नहीं लगता है। कोई भी कर्म करोगे दोष तो होगा ही। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेवाग्निवावृता, गीता में भगवान कह चुके हैं। सब कर्म में कुछ न कुछ दोष तो होता ही है ना। लेकिन जब परमात्मा को आधार बना कर हम कर्म करेंगे, परमात्मा के लिए कर्म करेंगे, तो कर्म का दोष हमको नहीं लगेगा। कैसे? जैसे कमल का पत्र जल में रहता है लेकिन जल से सूखा रहता है। रात भर में जितना भी जल बढ़ जाए, कमल का पत्र ऊपर ही रहेगा, सूखा ही रहेगा। एक बूंद उस पर जल डालो और जल ढलक करके फिर जल में मिल जाएगा, पत्र सूखा ही रहेगा। पद्म पत्र माने कमल पत्र की तरह से, जैसे कमल पत्र पर जल नहीं चिपकता है, वैसे ही जब परमात्मा को अर्पित करके परमात्मा के लिए कृष्णार्पण वस्तु करके हम कर्म करते हैं तो हमारे किए गए कर्मों का फल हमसे नहीं चिपकता है। ये इसमें कहा गया है। अब 11वां देखिए, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्धया केवलैः इंद्रियैः अपि, ऐसे इसका पद विच्छेद हो जाएगा। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी, योगिन माने कर्मयोगी। उधर तो सांख्य की बात कहा, कर्म को त्यागने वालों का कहा। कर्म को त्याग तो नहीं पाओगे, बस ये सोच के बैठ जाओ कि सब इंद्रियों में बरत रही हैं, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा ही। जो जो भगवान ने गिना दिया उसको त्याग करके कोई दिखा दे। कर्मयोगी के लिए कह रहे हैं, योगिनः केवल इंद्रिय माने इंद्रिय, मनसा माने मन, बुद्धया माने बुद्धि, कायेन माने शरीर के द्वारा भी संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर आत्म कल्याण के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। शंकराचार्य ने भी कहा, चित्त शुद्ध है न तो वस्तु उपलब्ध है। वाग वैखरी स्तब्ध झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम एतद् भुक्तये न तो मुक्तये। तो कर्म के लिए शंकराचार्य जी ने कहा कर्म का महत्व है। क्या महत्व है? इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसमें ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। तो कर्म को हम ज्ञान की जननी कह सकते हैं, ज्ञान की माता कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म के कोख से ही ज्ञान पैदा होता है। साफ साफ भगवान गीता में कहा, तत्संग योग संसिद्धि कालीन विन्दति मानवा। कर्मयोगी के द्वारा कर्म करते करते अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि स्वयं उसमें ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए कर्म नहीं छोड़ना है। और आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग श्रेष्ठ कर्म में और श्रेष्ठ आश्रम में हैं। महाभारत में एक कथा आती है, प्रकरण आता है कि एक बार देवताओं में बहस छिड़ गई, कौन आश्रम श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य आश्रम श्रेष्ठ है, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, वानप्रस्थ आश्रम श्रेष्ठ है कि संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। कोई कहता था ब्रह्मचर्य आश्रम श्रेष्ठ है, कोई कहता था वानप्रस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, कोई कहता था संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, और कुछ लोग कहते थे गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। महाभारत में कथा आती। तो सबको तराजू पर तौला गया है।
तौलते तौलते क्या क्या देवताओं ने कि एक ही पलड़े पर ब्रह्मचर्य को रख दिया, वानप्रस्थ को रख दिया, सन्यास को रख दिया, और दूसरे पलड़े पर गृहस्थ आश्रम को रख दिया, तो गृहस्थ आश्रम भारी पड़ गया, ये सब हवा में उठ गए। अरे ब्रह्मचारी भी भिक्षा कहाँ पाता है गृहस्थ के यहाँ? वानप्रस्थी का पेट कौन भरता है? गृहस्थ भरता है। ये सन्यासी अगर गृहस्थ भिक्षा न दे तो भूखों मर जाएं, तो आप बोलोगे वो तो बड़ी बड़ी सन्यासी जो हैं, अखाड़ों के सन्यासी करोड़पति हैं, अरबपति हैं। अरे उतना वो गृहस्थ है। जिसके पास जितनी मठे हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी संपदा है ना, आप वो गृहस्थ है, उतना वो गृहस्थ है। और वो कमा के नहीं उनके पास आया है, वो गृहस्थों ने ही दे दिया है, मूर्खता बस। बहुधाम सवार धाम यति, तुलसी ने लिखा ना, विषया हर लीन न रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात जात गए। बहुधाम सवार धाम यति, ये सन्यासी लोग, तुलसी ने कहा कि खाली कितना धन जुट जाए, कितनी मठे जुट जाए, कितनी जमीन जुट जाए, कितना खेत जुट जाए। 12वां देखिए, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमापनोति नैष्ठिकीम्, अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति। शांतिम आपनोति, आपनोति माने बार बार हम बताए हैं प्राप्त करना, है ना। ये सब शब्द सुनते सुनते आ जाएगा जी, कोई कठिन नहीं है। अरे अभी 1 महीना 2 महीना बैठे हैं आप लोग, ऐसे क्या होगा? हल्का हल्का सा कोर्स जो है उस 2-2, 3-3, 4-4 साल का हो जाता है। अभी 2 महीना में क्या हो जाएगा? लेकिन एक दिन ये सब आपको आराम से आने लगेगा अपने आप विश्वास करिए। वो सत्संग के टाट पर बैठते रहिए, ज्ञान अपने आप उतर जाएगा आपके भीतर। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त का कितनी बार बताएं, हैं? जो अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को, शरीर के प्रकृति को युक्त कर लिया हो, अपने नियंत्रण में कर लिया हो। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनो प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयान् तेषु गोचरान्, आत्म इंद्रिय मनोयुक्तं भोक्ता आहुर्शरीरिणः। कितना सुंदर रूपक दिया कठोपनिषद ने। आत्मानं रथिनं विद्धि, ये जो जीव है ये रथी है, ये शरीर जो है रथ है। इंद्रियान हयानाहु, इंद्रियां घोड़े हैं, विषय ही वो मार्ग है जिस पे रथ को ले जाना है। मन प्रग्रहमेव, मन लगाम है। अबुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि ही सारथी है। अब युक्त कौन है? जिसका सारथी उसके बस में हो, सारथी के बस में लगाम हो, लगाम के बस में घोड़े हों, जो अपनी इंद्रियों को कसे हुए हो, अपने मन को कसे हुए हो, अपनी बुद्धि को कसे हुए हो, उसी को बार बार गीता में युक्त कहा जाता है। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्मयोगी के लिए भगवान बार बार इस बात पर जोर देते हैं, कर्म फल तो त्यागना ही होगा, और यह है बहुत कठिन काम। जब तक ये समझ में नहीं आए कि कर्म फल त्याग क्यों करने चाहिए, उससे लाभ क्या है। क्योंकि तुलसी ने लिखा कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अब कोई ऐसा किसान हो जो कहे ना 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 हम बीज नहीं मिट्टी में डालेंगे,
हैं? बीज को समेट के घर में रखा है, अरे हम बीज को मिट्टी में मिला दें, पता ही नहीं कि फिर कुछ फसल आएगी नहीं आएगी। तो बीज को मिट्टी में नहीं त्यागोगे, बीज का त्याग मिट्टी में नहीं करोगे तो आपका घर अन्न से नहीं भरेगा। एक साधारण सा उदाहरण देख लो। तो कर्म के फल का त्याग करने पर कर्म का फल अनंत गुना होकर मिलता है। चलो ये स्वार्थ की बात भी आज बता दिया। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो युक्त लोग हैं, अब युक्त के दुख को अच्छी तरह समझा दिया, वो कर्म के फल को त्याग करके शांति आपनोत नष्ट की। वो नष्ट की माने निष्ठा से युक्त लोग शांति को प्राप्त होते हैं। शंकराचार्य ने कहा शांति क्या है? शांति को उन्होंने कहा सीता है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। अपनी आत्मा ही राम है और इस आत्मा की शांति ही सीता है, जिसको मोह रूपी रावण हर लेकर के आसक्ति रूपी लंका में कैद कर लेता है। पूरी रामायण का एक आध्यात्मिक रूपक है। तो कर्म योगी कर्म के फल का त्याग करके आप समझ लें नष्ट की शांति, ईश्वर में निष्ठा रूपी शांति को, चाहे ईश्वर प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त कर लेता है। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। लेकिन जो अयुक्त हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े ढीले ढाले, लगाम ढीली, सारथी मत वाला पिए हुए, ऐसे रथ पर बैठ के चल रहे हैं, अयुक्त हैं। और काम कारेण, कामना से युक्त फलों में आसक्ति रख के कर्म करते हैं, वे कर्म के फल से बंध जाते हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती है। तो आज ये 12वें मंत्र के साथ आज का पाठ्यक्रम समाप्त होता है। कल फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।